हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माय साइट्रस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जो साइट्रस का एचआर है वो कैंडिडेट सर्च कर रहा होगा नौकरी पोर्टल में, उसे मेरी प्रोफाइल मिली होगी। तो उसने मुझे कॉल किया और मुझे वो बोल रहा था कि आर यू इंटरेस्टेड, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज एंड ऑल। तो मैंने बोला हाँ, आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। तो उस वो अपने मतलब कंपनी, साइट्रस कंपनी के बारे में बताने लगा कि ऐसी कंपनी है और ये सिक्योरिटी रिलेटेड है एंड ऑल। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है, आई एम ओके विद दैट, बट मैं उसको स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था कि अगर सपोज़ मेरा इंटरव्यू होता है और मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे रिजेक्शन ईमेल आएगा क्या, या फिर तुम मुझे अपडेट करोगे कि नहीं। तो वो मुझे बड़ी क्लियरली बोलता है, मतलब अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो भी बताऊंगा और अगर रिजेक्शन होता है तो भी बताऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, यू कैन शेड्यूल इट। उसके बाद वो जिस वीक उसने कॉल किया था ना, तो वो गायब हो गया। तो मुझे उसने फिर फोर्थ वीक में, जैसे अगर फर्स्ट वीक में उसने मुझे कॉल किया तो मुझे फोर्थ वीक में उसका कॉल आया कि आर यू स्टिल ओपन एंड आर यू स्टिल इंटरेस्टेड फॉर दैट पोजीशन, आई विल शेड्यूल द इंटरव्यू। तो मैंने बोला ठीक है, कर दे भाई शेड्यूल इंटरव्यू। तो फिर मैं मतलब इंटरव्यू देने गया, मतलब वो वर्चुअल इंटरव्यू था तो मैं इंटरव्यू दे रहा था। तो जब इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ तो दे वर आस्किंग मी टेक्निकल क्वेश्चंस, ओके, विच इज़ फाइन, विच आई नो ऑल्सो, एंड मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए जितना मुझे आता था, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे आता था। तो फिर उन लोग मुझे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछने लगे। फिर उसके बाद मुझे उन लोग ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने लगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो तुम कैसे बिहेव करोगे या फिर कैसे अप्रोच करोगे ऐसे सिचुएशंस को। इट वेंट वेरी गुड, इट वेंट वेरी गुड एंड वेरी वेल। आई थॉट लाइक या मैंने मतलब इंटरव्यू फाड़ दिया है मेरा, तो हो ही जाएगा। इसमें दो इंटरव्यूअर्स थे, तो जो एक इंटरव्यूअर था तो वो मुझे बोलता है कि मैंने जितना क्वेश्चंस पूछने थे तुझे मैंने पूछ लिया, तो मैं अभी क्या करूँगा, कैमरा टर्न ऑफ करके मतलब चले जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, मतलब आधे घंटे का इंटरव्यू है, ठीक है, उसमें भी बहन जो तुम लोग साले कैमरा बंद करके चले जाओगे। मतलब तुम कर क्या रहे हो भाई, तुम क्या वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो मतलब कंट्री के। हाँ, मतलब आधा घंटा नहीं दे सकते तुम यार इंटरव्यूअर्स को। मतलब क्यों ले रहा भाई, तू तू आए क्यों इंटरव्यू लेने के लिए मेरा। फिर मतलब सिर्फ पैसे मिलते हैं कंपनी से, इसलिए वो इंटरव्यू लेने आया फॉर द नेम से। ओके, तो मेरे को क्या बोलता, मैंने पूरे क्वेश्चन पूछ लिए और मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, मैं कैमरा बंद कर लूँगा अपना। मैं बोला ठीक है भाई, वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, राइट, ते तूने डिसाइड कर लिया तो कर ले। मतलब हाँ, आधे घंटे में भी तेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है कर ले। तो उसके बाद जो दूसरा इंटरव्यूअर था वो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहा था। मतलब वो क्वेश्चन पूछते पूछते खड़ा हो गया, अपना काम करने लगा भाई, अपना काम करने लगा। वो घर का काम कर रहा है अपना, ठीक है, और मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। मतलब भाई तुम क्या भाई हलवा है क्या, मजाक बना के रखा है भाई इंटरव्यू एक्सपीरियंस को। मतलब मैं अगर अगर सपोज मैं ये चीज़ करता, मैं इंटरव्यू देते देते खड़ा हो जाता या अपना काम करता, तो मतलब तुम बोलते कि भाई इंटरव्यू जो कैंडिडेट है वो सीरियस नहीं है, मगर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो वो चलेगा, राइट। मतलब तुम अप्लाई करने से पहले 100 बार सोच लेना। मतलब मैंने तो साइट्रस में अप्लाई भी नहीं किया था, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था कंपनी का। मतलब इसका एचआर खुद ही मेरे को आके अप्रोच कर रहा था। तो मैं मतलब इंटरव्यू देने चला गया, मगर मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो इंटरव्यू देना। तो उसके बाद एक हफ्ता हो गया इंटरव्यू देके, मैंने एक हफ्ता वेट किया और इंटरव्यू के बाद और मैंने एचआर को कॉल किया, ठीक है। तो एचआर का मतलब रिंग जा रही थी तो वो उठा नहीं रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, वो करेगा, मतलब बताएगा रिजल्ट, ओके। और उसके बाद मैंने फिर कॉल किया दूसरे हफ्ते, ठीक है, इंटरव्यू के 2 हफ्ते बाद मैंने फिर कॉल किया उसको। तो बोलता फीडबैक वॉज नॉट सिलेक्टेड, बस इतना बोला उसने। कॉल उठाया मेरा, फीडबैक वॉज नॉट सिलेक्टेड, और काट दिया फ़ोन भाई, काट दिया। कुछ नहीं बताया कि भाई पोजीशन होल्ड पे चली गई है, तेरा इंटरव्यू खराब था, तूने गलत आंसर्स दिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई। फीडबैक वॉज नॉट सिलेक्टेड, बस खत्म, वो फ़ोन काट के चला गया वो। तो मैंने क्या किया, मैंने साइट्रस के बारे में लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो वो लिंक्डइन पे वो जो पोस्ट किया ना, तो वो वायरल हो गया। मेरे पोस्ट पे ग्लोबल हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन एंड कॉम्पनसेशन साइट्रस के एट साइट्रस का, उसका एक मुझे कमेंट आता है कि हाय शिवम, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड फीडबैक. I'm genuinely sorry to hear that your interview experience with Citrus did not reflect the level of professionalism and respect we strive for. Your comments are important and I have shared them with our internal team to ensure they are reviewed and addressed appropriately. While we may not be able to change what happened, we can certainly learn from it to improve how we engage with future candidates.
I appreciate your patience and professionalism throughout the process and wish you continued success in your career journey. थैंक्स सागर भरद्वाज। फैल गया था वो, ठीक है, पूरा वायरल हो गया था लिंक्डइन पे मेरा पोस्ट कि उन लोगों ने ऐसी हरकतें की इंटरव्यू में। ग्लोबल हेड का भी मतलब कमेंट आया, तो मतलब उन लोगों ने मेरे अलावा भी बहुत लोगों के साथ ऐसा किया होगा एंड इट वेंट completely silent just because they didn't raise their voice. बट कमेंट आने के बाद एक हफ्ते बाद मुझे वो एचआर का ईमेल आता है कि उसने बहुत लंबा चौड़ा ईमेल लिखा था कि वाई वी आर नॉट सिलेक्टिंग यू एंड यू शुड नॉट गेट डिस्करेज एंड ऑल। सीरियसली यार, मतलब अगर तुम कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तो वो मतलब तुम्हें दबाते ही जाएंगे, दबाते ही जाएंगे, दबाते ही जाएंगे और तुम्हारे साथ अनजस्टिस होते ही रहेगा। अगर तुम्हारे साथ कुछ अनजस्टिस हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, रेज योर वॉइस, वीडियोस बनाओ यूट्यूब पे या फिर लिंक्डइन पे पोस्ट करो, या फिर अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अपने नाम से कुछ वीडियोस बनाओ या पोस्ट करो, तो एनोनमसली कंपनीज़ के जो ग्लास डोर है वहाँ पे रिव्यूज़ डालो हर जगह कि ऐसा कंपनीज़ में कल्चर है, ऐसी टॉक्सिसिटी है, और ऐसा मतलब दूसरों की हेल्प करो आप, ठीक है। तो मेरा मतलब ये जो वीडियो बनाने का मतलब मेरा मेन एम ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरनली जो प्रोसेसेस है, हायरिंग प्रोसेसेस, वो कितनी गिर चुकी है, मतलब उनका लेवल मतलब कितना डाउन जा चुका है। और फिर एचआर लोग बोलते हैं कि भाई हमको तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलता है, मतलब। और सीरियसली ये कंपनीज में से जो ले ऑफ हो रहे हैं, सबसे पहले तो एचआर लोगों को हटाओ। सीरियसली मतलब ये नॉन टेक्निकल पीपल हमें क्यों, मतलब ये इनको क्यों रखा है भाई टेक्निकल कैंडिडेट्स हायर करने के लिए, इनको क्यों ही रखा है। मतलब मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी टेक्निकल एचआर तो देखे ही नहीं है, सब नॉन टेक्निकल रहते हैं। BA इन साइकोलॉजी, BA इन आर्ट्स एंड BA इन कॉमर्स एंड दैट्स इट। मतलब ऐसे फलाना ढिंके की डिग्री रहती है और इन लोग टेक्निकल पीपल हायर करते हैं, तो कैसे ही हायर करेंगे। मतलब ये वीडियो का मेन रीज़न भी यही था कि सिस्टम इतना ब्रोकन है हमारे इसमें इंडिया में, या फिर मतलब मुझे बाहर कंट्रीज़ का नहीं पता, मगर इंडिया में जो हायरिंग सिस्टम है वो इतना ब्रोकन है कि इट्स क्वाइट हार्ड टू गेट अ जॉब दिस डेज। सो होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, so please like, share and subscribe, and see you guys next time. Peace for now.